हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विदेश 21 में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों को, जो कि एसएससी द्वारा काफ़ी बार पूछे गए प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो फ्रेंड, यह पहला क्वेश्चन सीरीज से संबंधित है और यह क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पे, हमें वो ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम कि 192 के बाद 186 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 माइनस हो रहा है। 192 में अगर हम 6 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 186। इसी प्रकार 186 के बाद 180 है, तो यहाँ पर भी 6 माइनस हुआ है। इसी प्रकार 180 के बाद 174 है, तो यहाँ पर भी -6 हो रहा है। अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह देखें तो 174 में हम 6 माइनस कर दें तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी फ्रेंड, 168 आएगा। और 168 में हम 6 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 162। तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर आएगा 162 आएगा। और ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 162, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से संबंधित है। इसमें सीरीज चल रही है 9, 28, 86, 261, 787 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो उससे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन सी सीरीज चल रही। तो फ्रेंड, सबसे पहले दिया हुआ है 9 और उसके बाद दिया है 28। तो फ्रेंड, 9 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 9 तिया 27 और उसमें 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसी प्रकार 28 को हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है फ्रेंड, 28 को 3 से गुणा कर दें हम तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 28 को 3 से गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा, सॉरी 28 को 3 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 84। और 84 में हम 2 जोड़ दें, +2 कर दें, पहले हमने +1 किया था, हम +2 कर दें तो कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। इसी प्रकार 86 को हम 3 से गुणा करें, ठीक है, और 3 से गुणा करने के बाद उसमें 3 जोड़ दें तो यह हो जाएगा 86 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 258 हो जाएगा और उसमें हम 3 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 261, ठीक है। इसी प्रकार 261 को भी हम 3 से गुणा करें और उसमें फिर 3 जोड़ दें, 261 को 3 से गुणा करें और फिर उसमें 3 जोड़ दें तो फ्रेंड 261 को 3 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 784 और उसमें 3 जोड़ दें तो 787 मिल जाएगा। तो फ्रेंड, फॉर्मूला हमें पता चल गया कि किस प्रकार का फॉर्मूला चल रहा है, यानी कि 787 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और उसमें फिर 3 को जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो 787 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें मिल जाएगा 2363, ठीक है फ्रेंड। और 2363 में 3 जोड़ें तो हमें मिल जाएगा 2366, ठीक है। तो ये 2366 आ गया। और ऑप्शन में अगर हम देखें फ्रेंड तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में 2366 दिया हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो आएगी 2366। आई होप आप समझ गए होंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से संबंधित है। 152, 164, 176, 188 और क्वेश्चन मार्क और फिर 212 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आगे से जो सीरीज चल रही है उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले दिया है 152, 152 के बाद 164 दिया हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पर क्या हुआ, +12 हो रहा है। 164 के बाद देखें तो 176 दिया हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, +12 हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब क्या है, 176 के बाद 188 दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि 188 दिया हुआ है, तो 188 में भी क्या है, +12 हो रहा है। 176 में 12 जोड़ेंगे तो 188 आ जाएगा। तो यानी कि जो इसमें सीरीज चल रही है, ये पहली संख्या में 12 जोड़ के अगली संख्या आ रही। तो हमें क्या निकालना है फ्रेंड, हमें निकालना है 188 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो 188 में अगर हम 12 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 200 प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 200 आएगी। और 200 में हम 12 जोड़ दें तो 212 ये आ गया। तो हमारा जो राइट आंसर वो बन जाएगा यहाँ पे फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा 200। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 200 आएगी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है
17, 19, 22, 24, 27 और क्वेश्चन 1। तो फ्रेंड ये भी सीरीज से संबंधित है और इसमें आप देखोगे कि ये सीरीज क्या बढ़ते हुए क्रम में। तो 17 के बाद क्या आया, 19 आया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 19 के बाद 22 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड, 3 बढ़ रहा है। इसी प्रकार 22 के बाद क्या है, 24, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। इसी प्रकार 24 के बाद क्या है, 27, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। तो इसमें सीरीज में हमने क्या देखा कि पहली संख्या में 2, फिर दूसरी संख्या में 3, फिर तीसरी संख्या में 2 और चौथी संख्या में 3, यानी कि पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 2, पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी उसमें हम कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, तो अब क्या बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा। तो 27 में 2 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 29। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से संबंधित है, ये भी 14, 18, 21, 25 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज में किस प्रकार ये फॉर्मूला चल रहा है। तो फ्रेंड 14 के बाद है 18, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 18 के बाद है 21, तो यहाँ पर +3 हो रहा है। इसी प्रकार 21 के बाद है 25, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। और 25 के बाद है 28, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3। तो पहले 4 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है। तो यानी कि अब जो संख्या आएगी उसमें क्या होगा, +4 होगा। तो अगर हम 28 में +4 कर दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 32 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 32 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया 32। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो कि आकृतियों से संबंधित है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो फ्रेंड इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि वर्ग के अंदर त्रिभुज बने हों तो इसका एक फॉर्मूला होता है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि इसके अंदर इनमें नंबर डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है फ्रेंड, अब आपने क्या कर दिया, इसमें नंबरिंग डाल दी। तो हमें अब क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर, सॉरी इस वर्ग के अंदर कितने त्रिभुज है हमें ये ज्ञात करना है। हमने एक एक करके नंबर डाल दिए, कितने, 8। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, जो सबसे बड़ी संख्या 8, उसको हमें क्या करना है, उसको 2 से गुणा कर देना। तो 8 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना मिल जाएगा, हमें 16 मिल जाएगा। तो फ्रेंड इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो फ्रेंड वो हो जाएगी 16 हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आप समझ गए होंगे। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।